नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त है प्रहार का। युद्ध का बिगुल बजने वाला है। जंगी सायरन का शोर सुनाई देने वाला है। पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लेने का वक्त आ गया है। क्या 24 घंटे में पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान पर कभी भी आक्रमण हो सकता है? पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को रोकने की क्या तैयारी है? एक एक डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल होने वाली मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई है। मीटिंग का अपडेट आपको सबसे पहले देते हैं। गृह सचिव की मीटिंग अब खत्म हो गई है। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस से जुड़े अधिकारी शामिल थे। मीटिंग में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। बाकायदा जो लिस्ट है उन तमाम शहरों के, उन तमाम राज्यों की, वो सामने आ चुकी है जहां कल जंगी सायरन सुनाई देंगे, जहां कल मॉक ड्रिल की जाएगी, जहां कल हिंदुस्तान अपनी तैयारियों को परखेगा। हिंदुस्तान इस बार पुलवामा के बाद अब पहलगाम अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ जो तैयारियां हैं ग्राउंड पर उनको परखा जा रहा है। मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है और मॉक ड्रिल में क्या होगा? जंगी सायरन शहर शहर सुनाई पड़ेंगे। रात को ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ये तमाम तैयारियां 1971 में की गई थी और अब ये तैयारी 2025 में देखने को मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ युद्ध के मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाएगी। पाकिस्तान के हमले से बचने के लिए जंगी सायरन बजाने की मॉक ड्रिल की जाएगी। एयर स्ट्राइक के दौरान पब्लिक को दुश्मन के हमले के वक्त खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सायरन बजने पर कम से कम समय में लोगों को सेफ लोकेशन तक जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसीलिए कल जंगी सायरन आपको 244 शहरों में सुनाई पड़ेंगे, अलग अलग राज्यों में सुनाई पड़ेंगे। और उस वक्त कैसे इमरजेंसी में एक्ट करना है, लोगों को कैसे सायरन बजने के बाद जल्द से जल्द बहुत कम समय में सेफ लोकेशन पर पहुंचना है, ये सारी तैयारियां कल ग्राउंड पर परखी जाएंगी और इसके लिए 244 शहरों की जो लिस्ट है वो भी सामने आ चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पंजाब के कई जिले पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हैं। ऐसे में वहां पर फौज हाई अलर्ट पर है। पंजाब के कई जिलों में जो जंगी सायरन है वो बजेगा। पंजाब के कई ऐसे जिले हैं जहां कल तैयारियां परखी जाएंगी, ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाएगी। पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर में मॉक ड्रिल होगी। पंजाब के गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट में भी मॉक ड्रिल की तैयारी है। साथ ही मोहाली, बरनाला और बटाला में भी मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो पंजाब वो राज्य है जहां पाकिस्तान से सीमा लगती है और ऐसे में पंजाब में खास मुकम्मल तैयारी लगातार की जा रही है। सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से की जा रही है। एक तरफ बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ सेना के जवान तैनात हैं, तो वहीं उन शहरों को भी चुन लिया गया है जहां कल जंगी सायरन का शोर सुनाई पड़ेगा, जहां कल मॉक ड्रिल की जाएगी, जहां कल ग्राउंड पर तैयारियों को जांचा परखा जाएगा कि किसी भी हालत से निपटने के लिए कितना जो देश है वो तैयार है। आम लोगों की सुरक्षा कैसे कम से कम समय में की जाए, ये सब कुछ कल ग्राउंड पर जांचा परखा जाएगा और इसीलिए जगहों के नाम भी अब सामने आ गए। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव चल रहा है, पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत से तैयार रहने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और बॉर्डर के आसपास जितने गांव के इलाके हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इस वक्त हम जिस लोकेशन पर मौजूद हैं, आपको हम यहां का नाम नहीं बताएंगे सुरक्षा कारणों के चलते, लेकिन मेजर्स जो हैं सुरक्षा को लेकर इस वक्त बंकर्स के अंदर भी तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको दिखा दें, ये जो बंकर्स बने हुए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, जो कि 1965 और 71 की लड़ाई में इस्तेमाल हुए थे, उसके बाद इनका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई हमला करने की कोशिश करता है, तो जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं कि 7 तारीख को पूरी तैयारियां करनी है हॉस्टाइल सिचुएशन से बचने के लिए, इसके साथ ही अगर कोई एयर हमला होता है, हवाई हमला होता है, तो उससे कैसे बचा जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल्स करनी है। तो वहीं हमारी फोर्सेस जो हैं उन्होंने इस तरीके के जो अपने बंकर्स हैं, अगर आप बंकर देखेंगे तो जमीन से काफी नीचे तक ये बंकर्स हैं।
तो जगह जगह पर तैयारी की जा रही है। अभय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, उसमें समझा कि तैयारी किस कदर की जा रही है, कैसे लोगों को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है, और क्या कुछ आप देख रहे हैं मॉक ड्रिल से पहले किस तरीके का माहौल पंजाब में है? देखिए, बिल्कुल प्राची, पंजाब के अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि आज दोपहर के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहां के डीसी हैं, वो एक बैठक करेंगे। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, उनके साथ एक बैठक की जाएगी। अमृतसर, गुरदासपुर, भटिंडा या जितने भी आसपास के इलाके हैं, तरन तारण इलाका है, उन जगहों पर यह मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल में रात को ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट इसलिए किया जाएगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, अगर पाकिस्तान हमला करता है, तो किस तरीके से सब कुछ ब्लैकआउट कर देना है ताकि दुश्मन की नजर वो हमारे किसी इलाके पर ना पड़ जाए। इसके साथ ही एयर सायरन जो है वो बजाए जाएंगे, और अगर किसी तरह की हॉस्टाइल सिचुएशन होती है, जिस तरीके से स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर अगर किसी तरीके का हमला होता है, तो उस सिचुएशन में किस तरीके से ना केवल चिल्ड्रंस को बचाना है, कैसे वहां से निकलना है, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल आज दोपहर 12 बजे के आसपास एक बैठक शुरू होगी, जिसमें पंजाब के अलग अलग अधिकारी शामिल होंगे। 12 बजे अमृतसर के डीसी और तमाम जो सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं, उनकी एक बैठक होने वाली है। आज दोपहर के बाद यह तय किया जाएगा कि पंजाब के किन किन इलाकों के अंदर जहां पर बिल्कुल अब है, और ये तैयारी लगभग पूरे देश में देखने को मिल रही है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इन तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में आज से ही जंग के सायरन का टेस्ट किया गया है। कोतवाली परिसर से जैसे ही सायरन का बटन दबा, आसपास के इलाकों में सायरन गूंज उठा। कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए सायरन को टेस्ट किया गया है। कल मेरठ में मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट भी होगा, जिससे जंग के दौरान लोगों को सेफ लोकेशन में पहुंचने और खुद को तैयार करने के बारे में बताया जाएगा, खुद को बचाने के बारे में बताया जाएगा। और इसकी तैयारी आज से ही कई शहरों में शुरू हो गई है। कल मेरठ में मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले आज सायरन बजाकर इस सायरन को चेक किया गया है, तैयारियों को चेक किया गया है। इस सायरन का सीधा सीधा मकसद यह है कि सायरन के बाद लोग कैसे बिहेव करते हैं, उन्हें कैसे जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, ये सब कुछ इस सायरन के जरिए अलर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिविल डिफेंस सायरन बजाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ब्लैकआउट होगा, मॉक ड्रिल होगी, उसके लिए जनता को, छात्रों को, आम नागरिकों को अलर्ट किया जा रहा है। इस समय मैं कोतवाली में खड़ी हुई हूँ। देखिए ये सायरन है, किस तरीके से ये सायरन अगर कोई आपात स्थिति आती है तो बजेगा, किस तरीके से होगा। सिविल डिफेंस अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि सायरन बजना शुरू हो गया है। तो सायरन बजाकर किसी भी आपात स्थिति की इत्तला दी जाएगी, और उस आपात स्थिति के बाद कैसे आम नागरिकों को सुरक्षित करना है, ये तैयारियों के जरिए जांचा परखा जाएगा। सीधा हम रुक कर लेते हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं जहां कल सायरन बजाया जाएगा, मॉक ड्रिल की जाएगी, उसको लेकर क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश काफ़ी संवेदनशील पूरा प्रदेश मान सकती है, और ख़ासतौर से लखनऊ क्योंकि राजधानी है, वाराणसी जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय इलाका है, गोरखपुर जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, और नेपाल से सटे जितने ज़िले हैं, 7 ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं जो नेपाल सीमा से जिनका बॉर्डर मिलता है। इसमें महाराजगंज है, बहराइच है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर है। तो इन इलाकों में ज़्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि लोगों को जो युद्ध की स्थिति होती है, तो जो एक ये जनरेशन है या इसके पहले वाली भी, उसने युद्ध नहीं देखा है कि उस समय किस तरह के हालात हो जाते हैं। तो आदमी को कैसे तैयार होना चाहिए, स्टूडेंट्स को लगाया जा रहा है कि वो लोगों को जागरूक करे कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो पैनिक नहीं करना। ब्लैकआउट के बारे में बताया जा रहा है कि घरों की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको ऐसे कवर करना है कि अंदर की रोशनी बाहर ना आए। तो बाकी सब चीज़ सायरन बजा के ये लोगों को समझाने की कोशिश है कि अगर सायरन बजता है तो आप समझ जाइए कि आपको अलर्ट होना है। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग कैटेगरीज इसमें है, A, B, C, और बी कैटेगरी में ज़्यादा शहर हैं, करीब 2 दर्जन ज़िले हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल कल की जाएगी। तो तैयारियां उत्तर प्रदेश में पूरी हैं। जी प्राची।
बिल्कुल, और उन तैयारियों का जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों को ये बताया जा रहा है, जो सिविल डिफेंस में लोग हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि हमला होने के बाद आपको क्या करना है। अब क्या करा रहे हो? पूरे देश में इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, ताकि आम नागरिक, आम जनमानस इस बात को समझ सके कि उसे किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी आपात स्थिति में अपना बचाव कैसे करना है, अपने पड़ोसी का बचाव करना है, दूसरे लोगों का कैसे बचाव करना है, उनको कैसे सहायता पहुंचानी है। इन सभी चीज़ों को लेकर के पूरे देश में मॉक ड्रिल होनी है। उसी के क्रम में कल लखनऊ में भी ये मॉक ड्रिल पुलिस लाइन ग्राउंड में ही होनी है। आज उसकी तैयारियां सिविल डिफेंस के माध्यम से हमारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिल करके इसको आयोजित करा रहा है, ताकि हम पूरी जनता को ये मैसेज दे सकें और उनको ये बता सकें कि किस तरह से आप अपना किसी आपात स्थिति में बचाव कर सकते हैं। थैंक यू। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या करना होगा लोगों को, उन्हें कैसे समझाया जाएगा, घबराहट ना हो, पैनिक ना हो, सायरन बजने के बाद अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, ये सब कुछ शहर शहर में लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपात स्थिति आती है या किसी को मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है तो उसे कैसे जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाएगी। एक बार फिर हम रुचि की तरफ चल लेते हैं। रुचि, लखनऊ की तस्वीरें तो बता रही है कि ना सिर्फ सायरन को टेस्ट किया जा रहा है, ना सिर्फ ब्लैकआउट की तैयारी है, बल्कि आम लोगों को ये समझाया जा रहा है कि जब सायरन बजेगा तो आपको कैसे एक्ट करना है, आपको कैसे जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। जी बिल्कुल, ये लखनऊ की जो पुलिस लाइन है वहाँ अभी अभी ये मॉक ड्रिल शुरू हुई है और इसकी पूरी तैयारी, क्योंकि कल मॉक ड्रिल होगी, आज उसकी तैयारी हो रही है। अब जो सायरन्स हैं ये बहुत ज़माने से बजे नहीं है, तो देखा जा रहा है कि सायरन ठीक है कि नहीं, किस तरह से मॉक ड्रिल होगी। कल जब मॉक ड्रिल होगी तो जो सब डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, फायर है, बाकी डिपार्टमेंट जो हैं सिविल डिफेंस के, वो पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं, ये सब पूरी तैयारियाँ आज देखी जा रही हैं कि कल जब मॉक ड्रिल हो तो किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। तो ये मॉक ड्रिल फिलहाल जो लखनऊ में पुलिस लाइन है वहाँ पर अभी शुरू हुई है। प्राची, बिल्कुल, देखिए युद्ध का बिगुल बजने वाला है और उससे पहले क्या तैयारियां हैं पूरे देश की, वो लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर में भी जंगी सायरन सुनाई देगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा और पुंछ में सायरन सुनाई पड़ेगा। मॉक ड्रिल होगी। राजौरी, श्रीनगर, पुंछ, पुलवामा, अखनूर, उरी कठुआ में भी युद्ध का सायरन बजेगा और लोगों को सेफ लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आज जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, खासकर डल लेक पर इसका अभ्यास भी किया गया है। कल मुकम्मल तौर पर वो तमाम जिले जो सेंसिटिव जोन में आते हैं उन जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी, सायरन बजाया जाएगा। और सायरन बजने का सीधा सीधा मतलब ये है कि लोगों को सूचना मिल जाए कि आपात स्थिति आ गई है और उस सूचना के बाद लोग अपने आप को कैसे सेफ जोन में लेकर जाएं, लोग कैसे एक्ट करें, पैनिक ना हो, लोगों को पहले से ही तैयारियों के बारे में पता हो। इसीलिए कल होने वाली जो मॉक ड्रिल है वो काफी अहम है। इस बीच एक और बड़ी खबर, गुजरात में भी जंगी सायरन सुनाई देगा। अहमदाबाद, जामनगर, कच्छ में मॉक ड्रिल की जाएगी। गांधीनगर, सूरत, वडोदरा में सायरन बजेगा। भरूच, नवसारी, महिसाणा में मॉक ड्रिल होगी। नर्मदा, भावनगर में भी वॉर सायरन कल सुनाई पड़ेगा। तो गुजरात में भी ये तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। अहमदाबाद में कल जंगी सायरन सुनाई पड़ेगा। गांधीनगर, सूरत, वडोदरा में सायरन बजेगा। जंगी सायरन कल पूरे देश में सुनाई पड़ेगा। 244 शहरों को चिन्हित कर लिया गया है और उन 244 शहरों में गुजरात के भी वो इलाके शामिल हैं जिन्हें सेंसिटिव इलाका माना जाता है। निर्णय गुजरात के शहरों की अगर बात करें तो अहमदाबाद में कल जंगी सायरन सुनाई पड़ेगा, मेहसाणा में जंगी सायरन, सूरत में जंगी सायरन। क्या तैयारी आज आपको दिख रही है गुजरात में?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुजरात में भी वैसे तो सभी ज़िले अलर्ट पे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान के साथ करीब 350 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो गुजरात की लगती है, क्रीक और लैंड बॉर्डर मिला करके। लेकिन जो 12 ज़िले हैं फ़िलहाल उन्हें ख़ास अलर्ट पे रखा गया है। उन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन और वाइटल इंस्टॉलेशंस की दृष्टि को देखते हुए, जिसमें कैटेगरी 1 में सूरत, वडोदरा और काकरापार का एरिया आता है। काकरापार में आपको पता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इसके अलावा वडोदरा और सूरत जो है वो बड़े पोर्ट और इंडस्ट्रियल जोन हैं। अहमदाबाद जो है वो कैटेगरी 2 में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है गुजरात की। इसके अलावा कच्छ जो कि बॉर्डर ज़िला है, जहाँ इस वक्त मैं अभी पहुँचा हूँ, यहाँ पे काफ़ी बड़े इंस्टॉलेशंस हैं और सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ ही। इसलिए यहाँ पे तमाम प्रकार की तैयारियाँ जो हैं मॉक ड्रिल के लिए वो की जा रही हैं। अभी फ़िलहाल मीटिंग्स चल रही हैं कलेक्टर की, जो दूसरे अधिकारी हैं उनके साथ, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके साथ डिस्कशंस किए जा रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की जो वॉर टाइम एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कई प्रकार के इक्विपमेंट्स वगैरह का उपयोग भी होता है, तो वो कैसे आम जनता कर पाएगी, कैसे उन्हें अलर्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कल उन्हें सिखाई जानी है। तो ये लखनऊ की तैयारी आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैयारी आज से ही की गई है। जो सिविल डिफेंस स्टाफ है, जो आम लोगों की मदद के लिए है, वो इस वक्त इकट्ठा है। सायरन बजाए जा रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। और ये तैयारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी कल जंगी सायरन बजेगा। जी हाँ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में कल जंगी सायरन सुनाई पड़ेगा। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गंगानगर में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, अलवर, बूंदी, सीकर में कल जंगी सायरन सुनाई पड़ेगा। सीधा लिए चलते हैं, आपको मनीष भट्टाचार्य राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये भी वो राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, ऐसे में क्या खास तैयारियां आपको राजस्थान में नजर आ रही हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी सीमा है, लगभग 1100 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है और अभी फिलहाल कलेक्टर मीटिंग ले रहे हैं। हालांकि मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया है कि एक मॉक ड्रिल किया जाना है, क्योंकि अलार्म बजेगा और उसके बाद प्रिकॉशनरी किस तरीके से लोगों को लाइट बंद करके ब्लैकआउट करना है और उसके बाद जाना है। क्योंकि 65 और 71 का जब वॉर हुआ था तब भी ऐसी सिचुएशन हुई थी। लोगों का कहना है कि उस वक्त भी जब ब्लैकआउट हुआ था तब लोग अपने घरों में और किले के अंदर चले गए थे। फिलहाल डीएम जो है वो अभी एक मीटिंग ले रहे हैं, एक हाई लेवल की मीटिंग ली जा रही है और उसके बाद सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर एक मॉक ड्रिल दोपहर को किया जाएगा और उसके बाद एक मॉक ड्रिल शाम को होगा। गाँव ढाणियों में भी मॉक ड्रिल हो रहा है, जो कि बीएसएफ के साथ मिलकर कुछ लोग मॉक ड्रिल करेंगे। क्योंकि जो छोटे छोटे गांव हैं, जिस वक्त सायरन बजे यहाँ से किस तरीके से जाएं, बंकर्स में छिपें और उसके अलावा साथ ही साथ जो है ब्लैकआउट किस तरीके से करें, लाइट ना जले, ये सारे प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं ये बीएसएफ और स्थानीय जो सिविल डिफेंस और जिला कलेक्टर और पुलिस की जो टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लोगों को सर्कुलेट किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि बाजार में भी मैसेज सर्कुलेट किया जाएगा और थोड़ी ही देर बाद इसका मॉक ड्रिल होगा। शाम को मॉक ड्रिल होगा और कल ब्लैकआउट करने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और जो जितने भी जिले हैं यहाँ पर मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। चीफ सेक्रेटरी ने अभी फिलहाल बैठक बुलाई है इस मॉक ड्रिल को करने के लिए और इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जितने भी अलग अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस मॉक ड्रिल को मुकम्मल किया जाए और तैयारियों को जांचा परखा जाए। लेकिन इसकी जो स्क्रिप्ट है वो दिल्ली में लिखी जा रही है। दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं, दिल्ली से लगातार निर्देश मिल रहे हैं, दिल्ली में लगातार हलचल बढ़ी हुई है। जो एमएचए की मीटिंग चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और क्या हलचल दिल्ली में है ये कुमार सोनू हमें बताएंगे। कुमार, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में क्या तैयारी की जा रही है, बैठकों का निचोड़ क्या निकलकर सामने आ रहा है, दर्शकों को बताइए।
देखिए, जो अलग अलग राज्यों में तस्वीरें सामने आ रही हैं, दरअसल उसकी पूरी समीक्षा बैठक आज गृह सचिव ने बुलाई थी, जिसमें देश के तमाम जो मुख्य सेक्रेटरी हैं राज्यों के, वो उसमें जुड़े थे। इसके अलावा एनडीआरएफ एनडीएमए के अधिकारी इसमें जुड़े, इसके अलावा जो डीजी हैं वो सिविल डिफेंस के वो इसमें मौजूद थे, होमगार्ड के डीजी इसमें मौजूद थे। और साफ तौर पर पूरी बैठक जो है वो समीक्षा पर आधारित रही कि जो तैयारियां चल रही हैं उनकी समीक्षा क्या है, और दूसरी बात कि उनमें कमियां हैं तो उसको कमियों को किस तरीके से दूर करना है। दरअसल इस बैठक का और इस पूरी मॉक ड्रिल का एजेंडा यही है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो लोगों में पैनिक ना हो। जो सामरिक इमारतें हैं, जैसे कि चाहे वो मिलिट्री बेस हो, एयर बेस हो, नेवल बेस हो या कोस्टल एरिया हो, उसको किस तरह से सिक्योर करना है। जो बड़ी ठीक है सोनू, जरा वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें जिसकी तैयारी इस वक्त दिल्ली में की जा रही है। जितनी भी नदियां हैं, श्रीनगर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डल झील पर ये तैयारी की जा रही है। ये तैयारी है युद्ध को लेकर, ये तैयारी है किसी भी तरीके के अटैक से निपटने के लिए। आज से ही मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से सेंसिटिव है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ही आतंकियों ने अटैक किया और इसीलिए जम्मू कश्मीर की जो तैयारियां हैं वो आज से ही शुरू हो गई हैं। कल मॉक ड्रिल किया जाएगा, कल ब्लैकआउट किया जाएगा, कल जंगी सायरन की आवाज सुनाई पड़ेगी। लेकिन डल झील में अगर किसी तरीके की युद्ध की स्थिति पैदा होती है, अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है, कोई इमरजेंसी अलर्ट आता है, तो कैसे निपटा जाएगा उस सिचुएशन से, उसकी तैयारी आज से ही की जा रही है। आज से ही जो सिविल डिफेंस स्टाफ है वो आज से ही लगातार लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। तो देखिए, कुछ ही घंटों बाद जंग का सायरन बजने वाला है। ऐसे में भारत के पास पाकिस्तान पर अटैक करने के कितने ऑप्शन हैं, बताएंगे खुद सर्जिकल स्ट्राइक वाले लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दोपहर 12:30 बजे।